हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 4:31 और तारीख देखिए गाइस, आज है 20 जनवरी 2023। गाइस 8 जनवरी को भाई हम हैदराबाद से घर लौटे और आपने ब्लॉग देखा होगा कि उसी दिन मेरी तबीयत होने लगी बहुत ज़्यादा खराब। मेरी भी, क्योंकि हम लोग आए थे बहुत ज़्यादा गर्म मौसम से और यहाँ पड़ रही थी बहुत तेज ठंडी, तो वो बॉडी जो है ना एडजस्ट नहीं हो पाई। उसी दिन आपने देखा होगा 8 तारीख को मेरे को कितना तेज बुखार आ गया था, मैं पूरा काला पड़ चुका था, सर्दी खांसी हो गई थी। और दूसरे दिन से तो भाई तबीयत वो बिगड़ी है कि बिल्कुल उठते ही ना बने। अरे दिन में मैं नहाऊं कैसे और खाऊं कैसे वो मुझे पता। कहीं 4 बजे कहीं 3 बजे उठने की हिम्मत ही नहीं हुई, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर ने सख्त निर्देश दे दिए थे, भैया बिल्कुल आराम करो और कोई काम नहीं करो। तो गाइस पूरे आज 12 दिन हो गए हैं, आज जाकर भाई थोड़ी तबीयत मेरी ठीक ठाक हुई है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरा चेहरा कितना काला हो चुका बुखार से। मेरे कानों में अभी भी कम सुनाई दे रहा है, शीत से आंख में से पानी निकल रहा था, सिर फट रहा था, पूरे बदन में दर्द था। अरे बहुत ही ज्यादा विकट कंडीशन में भाई तबीयत हो गई थी। तो कल सुबह भी निकल गए थे, इनका तो कल सुबह भी निकल गए, पूरे यहाँ लटक गया था, सूज गया था। तो भाई ऐसी तबीयत में मोबाइल उठा के काम करना बहुत मुश्किल था गाइस। मैं तो सिर्फ दिन भर रजाई ओढ़ के सो रहा था। भाई 12 दिन की छुट्टी हो गई, 12 दिन के बाद हो गई भाई। सुनो, इतनी तेज बीमारी से भाई बच गए, समझे। बुखार बहुत तेज होता है और वायरल वाला बुखार हो गया था। अरे बहुत विकट कंडीशन थी, सिर्फ ऐसा लग रहा था जुकाम, ऐसा लग रहा था बस 3 रजाई 2 रजाई ओढ़ो, बस दिन भर सोते रहो। तो भाई ऐसी कंडीशन से बाहर आ गए आपके भाई, ठीक है। ये तो बीच में 1-2 दिन ऑफिस भी जा रहे थे भाई, ऐसा नहीं कि ऑफिस नहीं जाइए, ऑफिस। मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा बाहर निकलता तो शाम तक आते तो फिर फिर जब तबीयत बिगड़ जाती थी। और मेरी तो बहुत ही विकट कंडीशन थी। अभी मेरे कान में ना कम सुनाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको लग रहा हूँ कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। तो भाई सब ऐसी विपदा से निकलकर भाई आपके भाई लोग बाहर आ गए हैं। और आज है 20 जनवरी, दोनों भाई हो गए हैं तैयार। अब भैया ठीक ठाक हो गए तो घर के भी काम करने हैं, तो चल रहे हैं मार्केट, ठीक है। अंत भला तो सब भला, सब भला। फाइनली दोनों भाई हो गए हैं तैयार। समय हो चुका है 4:45 बजे का। गाइस तबीयत ठीक लग रही है, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। तो चलो घर के कुछ काम निपटा लिए जाए। भाई साहब बोल रहे हैं कि चलते हैं अपन सब्जी मंडी, नेवाड़गंज सब्जी मंडी, और 1 हफ्ते की मस्त ताजी ताजी हरी हरी सब्जी भाजी ला के रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि मम्मी जी इतने दिन से भाई यहाँ गेट पर ठेले वाले भैया से खरीद रही थी, पर मजा नहीं आता गाइस। वो सब्जी का जो बोलते हैं ना कि मार्केट सब्जी खरीद के जब लाओ तब थोड़ा दिल को तसल्ली होती है, मुंह को स्वाद आता है, सुकून मिलता है। क्योंकि भैया वो मार्केट की सब्जी जो है वो सबसे बेस्ट होती है। तो अपन यहाँ से चल रहे हैं सीधे नेवाड़गंज सब्जी मंडी, मस्त ताजी ताजी हरी हरी सब्जी भर के 2 थैले भर के लाने अपन को। ये 2 थैले, ठीक है, पूरे पैक करके हफ्ते भर के लिए ले आए तो घर की टेंशन फ्री हो जाएगी और अपना काम भी फुर्सत है। और गाइस 12 दिन बाद ठीक हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मार्केट घूमेंगे पूरे 12 दिन बाद, मार्केट घूमेंगे भाई पूरे 12 दिन बाद। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels. हम पहुंच गए भाई नेवाड़गंज सब्जी मंडी। और भाई साहब सबसे पहली दुकान पे रुके हैं गोभी की, और बड़ी बड़ी गोभी छांट रहे हैं खूब बढ़िया से। ये देखो खूब सारे गोभी के ढेर लगे पड़े हैं। और भाई साहब ने निकाली 4 बड़ी बड़ी गोभी, ये सब्जी का काम भी आएगी और पकौड़ी का काम भी आएगी, ठीक है। ये हम कुर्सी पे रखते जा रहे हैं, उसके बाद हम थैले में रखेंगे। एक हमने थैले में डाल दी, अभी और गोभी हमको छांटना है। ये देखो बड़ी बड़ी गोभियाँ हैं और भाई साहब सबसे बड़ी गोभी छांट रहे हैं। गाइस अभी हमने सब्जी खरीदना चालू ही किया था भाई, और भाई साहब ने बोला कि गोभी खरीद ली है और अंदर चलते हैं बाजार में दूसरी सब्जियां खरीदते हैं। तो भाई साहब ने जैसे ही गाड़ी में किक मारा, किक हो गई फेल, पूरी नीचे तक लूज हो गई थी। फिर भाई साहब ने कैसे कैसे करके सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था, फिर तार मार दबाते हुए सेल्फ स्टार्ट लिया है, तब जाके भाई हुई है गाड़ी स्टार्ट। अब भाई साहब बोले अपन मार्केट में नहीं रुकेंगे, बिल्कुल मार्केट से बाहर आ गए हैं। और हम लगा रहे सर्विस सेंटर वाले भाई को फोन, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो भैया क्या दुकान में चल रहा है क्या अपन यहाँ से? अब किसी न किसी मैकेनिक को भाई किसी न किसी मैकेनिक की दुकान में जाना पड़ा, क्योंकि एक बार गाड़ी बंद हुई तो फिर वो स्टार्ट नहीं होगी, तो क्लच प्लेट फेल हो जाएगी, तो गाड़ी स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है और हमारा सेल्फ भी खराब है और किक भी खराब हो जाएगी। तो भाई हमको बैठना पड़ेगा यहीं पे, ठीक है। तो भाई साहब गाड़ी बहुत स्पीड से चल रहे हैं सर्विस सेंटर या फिर किसी मैकेनिक की दुकान पर लेके। हम
पहुंच गए भाई कंपनी के सर्विस सेंटर में, और हमारे मैकेनिक भाई ने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखी है। बोले प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई प्रॉब्लम थी नेवाड़गंज सब्जी मंडी में, पूरी किक फेल हो। अच्छा सुनो तो किक मार के दिखाओ। वो देखो बता रहे समस्या क्या है पहले, ठीक है। वो समझते हैं कि गाड़ी में प्रॉब्लम थी क्या। हमसे किक फेल हो रही थी और यहाँ आके किक सही हो गई है, और सेल्फ भी चल रहा है। ये देखो गाड़ी भी स्टार्ट हो रही। तो भाई वहाँ क्या मुसीबत हुई और यहाँ क्या ठीक हुआ, उसके बीच की समस्या हमें समझनी पड़ेगी। गाड़ी में आखिर का हुआ क्या। भैया किक मार के दिखाओ, किक सही आ रही है, और हमारे वहाँ पे किक फेल हो गई थी यार। ये देखो यार, यहाँ आते गाड़ी ठीक हो गई। तो भैया इसी को बोलते हैं जिसकी बंदरिया उसी के हाथ पे ठीक होती है। गाड़ी देखो मैकेनिक के हाथ में आ गई, ठीक हो गई, और इसके हाथ में तो भाई ठीक हो ही जाती है। तो रुको बीच की समस्या समझते कि ऐसा हुआ क्यों। जब भाई गाड़ी सर्विस सेंटर में आ ही गई तो हमने बोला ऑयल भी चेक करा लेते हैं। तो भाई बोल रहा है कि अगली सर्विस जो होगी ना उसमें ऑयल बदलवा लेना। तो अभी लगभग थोड़े दिन तो चल जाएगी, एक आध हफ्ता तो चल जाएगी। उसके बाद अपन गाड़ी डाल देंगे भाई सर्विसिंग में, तो चकाचक हो जाएगी। तो भाई वहाँ से इतनी तेज़ हम भागते हुए आए, पर हमको लगा कि हमारी किक फेल हो गई थी, पर यहाँ आते ही गाड़ी बिल्कुल चकाचक सही हो चुकी है। और गाड़ी एक किक में देखो स्टार्ट भी हो जा रही है और सेल्फ भी आ जा रहा है। तो बढ़िया से गाड़ी भाई, ये देखो एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, ठीक है। तो जो हमें वहाँ बोलते ना मन में दहशत बैठ गई थी, गाड़ी भाई बिगड़ गई है, वो चीज़ बच गई। यहाँ आने पर गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन में। ऐसा कभी कभी हो जाता भाई, बोला कि बीच में किक फेल हो जाती है, पर वो कभी घबराने की जरूरत नहीं, वो ठीक भी हो गई है। तो भाई हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, गाड़ी यहीं आके ठीक हो गई। बस उतनी दूर से हमें 60-70 की स्पीड पर जो भगते हुए आए हैं, बस वो परेशानी हो गई, बाकी सब चीज़ ठीक है। हम लोग निकल गए भाई सर्विस सेंटर के बाहर, और भाई साहब का कहना ये है जब मार्केट से अपन आउट आ चुके हैं तो दोबारा मार्केट नहीं चलते, ठीक है। और समय भी औसत 5:45 हो चुका है। तो अब यहाँ से हमारा घर पड़ेगा भाई 2.5 से 3 किलोमीटर। तो भाई साहब का कहना ये है कि अपन सीधे घर चलते हैं, काम भर चीज़ तो अपने ले ही लिए हैं, तो फुर्सत हो जाए, अब काहे उतना आउट जाए, ट्रैफिक में फिर फंसेंगे। और वहीं से भाई गाड़ी भागते हुए अपनी गाड़ी आई है। इससे अच्छा है कि अपन वहाँ नहीं जाते, जितना सामान अपने खरीद लिया। अब अपन सीधे घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। सामान एक रास्ते में 1-2 चीज़ें और ले लेते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं भाई घर। सब काम निपटा कर भाई आ गए घर, मुंह हाथ धोकर हो गए फुर्सत। तो थोड़ी सी लगी है भूख, कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही। तो भाई साहब किचन में आके सीधे कढ़ैया में देखो तड़का फड़का लगाना चालू कर दिया है। क्या है, दोपहर के रखे हैं चावल, ठीक है। तो भाई साहब बोले उसको फ्राई कर लेते हैं मस्त टमाटर वमाटर डालकर, तो बढ़िया इतना नाश्ता हो जाएगा, पोहा बन जाएगा बहुत शानदार। तो भाई थोड़ा सा भाई साहब खा लेंगे, थोड़ा सा मैं खा लूंगा, तो मुंह चटपटा हो जाएगा बढ़िया सा। और कुछ भूख लगी रहे तो खाने को कंपलसरी चाहिए चाहिए भाई, कुछ ना कुछ थोड़ी भी मिले पर मिल जाए। तो भाई साहब ने बनाना शुरू कर दिया है। ये देखो भाई साहब ने बना दिया मस्त टमाटर का तड़का, ठीक है। ये तड़का है और ये है भाई चावल कुछ कम नहीं बचे भाई यार। हाँ ठीक है ना, जरा सा बचा, मैंने कहा उसको निपटा मारते हैं। देख रहे इतना सा चावल ही भाई साहब नहीं छोड़ते, बोलते बिल्कुल एक दाना भी कुकर में ना बचे, सब भूंज भाज के खा जाओ। हाँ सही बात है, 3-3:30 बजे का बना होगा मेरे ख्याल से ज्यादा लेट नहीं था, 3:30 बजे के आसपास। तो बिल्कुल गर्मा गर्म था। अब जब भुज जाएगा तो बढ़िया दोनों का नाश्ता हो जाएगा। फ्राई चावल हिलाओ उसको बढ़िया से। देखो मैं चलाता हूँ, रुक जाओ। ये लो भाई साहब जब तक हाथ धो रहे हैं हमने इसको चलाना भी चालू कर दिया। बढ़िया चावल लाल हो गया यार, टमाटर अच्छा है, देसी वाला है, पूरे चावल को भी लाल कर दिया, बढ़िया लग रहा है देखने में। नाश्ता पानी करके हो गए भाई फुर्सत, और शाम हो ही गई है अंधेरी वाली। तो भाई चाय का भी टाइम हो ही गया है, तो मैंने गर्मा गर्म चाय चढ़ा दिया है। और दूध भाई देखो इसमें सब कुछ डल चुका है, ठीक है। और कितनी गोरी दिख रही है ना। और जब भाई साहब आ गए सिर्फ चम्मच हिलाने के लिए, ये चाय नहीं बना रहे, ये सिर्फ चम्मच हिला रहे। चाय में हाथ लगा दिया मतलब चमचा हिला दिया मतलब चाय अपनी हो गई। नहीं चाय मैंने चढ़ाई है भाई, इनने सिर्फ चमचा हिलाया, तो इनका कोई योगदान नहीं था। इनका योगदान सिर्फ पोहा बनाने में था, बहुत शानदार। ये अब देखो सिर्फ इसमें खट चावल फ्राई चावल अच्छा लगा था, मस्त लगा भाई। पेट में थोड़ी सी राहत मिली, भूख को थोड़ा सा अच्छा स्वाद मिला, बढ़िया सा। टमाटर बहुत हैवी था और खट्टा वाला था, तो मजा आ गया। अब गर्मा गर्म चाय पियेंगे। मैंने देखो भाई चाय में दूध थोड़ा हैवी डाला, ठीक है ना, ज्यादा डाला, रोज से ज्यादा डाला है। मस्त खुशबू आ रही है, पूरे कमरे में खुशबू फैल रही है। 5 से 6 मिनट और इसको खौलाते हैं और डालते हैं। हम मम्मी भी जाके बोलते हैं मम्मी इसने पूरा दूध डाल दिया। पूरा कहाँ डाल दिया, थोड़ा सा तो डाला। अब जो भगवान के तो यार आग लगा देंगे जाके पूरे घर, जाके आग लगाऊं, सच्ची बोलूं मम्मी ने पूरा दूध डाल दिया। फिर देखना कैसी सुनाती मम्मी इसको। नहीं गिराएंगी। मैंने अपने लिमिट के हिसाब से थोड़ा दूध ज्यादा डाला, बाकी मैंने 2 पैकेट एक्स्ट्रा ला के रख भी दिए भाई। ऐसा नहीं कि पूरा दूध को मैंने खपत कर दिया तो दूध नहीं बचा, मैं 2 पैकेट एक्स्ट्रा ले आया था। गाइस हम लोग बैठ के देख रहे हैं भाई हैदराबाद वाला ब्लॉग, और वो देखो पीछे बच्चों वाला पार्क वाला आया शॉट, ठीक है।
बच्चों के पार्क में घूम रहे थे भाई, झूला झूल रहे थे, वो हाथी में झूल रहे, देखो भाई तो देखो हाथी वाली सूढ़ वाली उसमें झूल झूल के देखो उसको टोड़े डाल रहे थे, क्या करना चाहे थे समझ में नहीं आया भाई। भाई मैं भी झूल रहा था, मैं भी तो बच्चा हूँ, सुनो मैं भी तो झूला तो पे झूल इतने रहा हूँ। सारे झूले ट्राई करे, इतना मजा आया था, उसमें सबसे ज्यादा मजा वो ट्रेन में आया था, वो छोटी वाली ट्रेन है ना उसमें, ये देखो गजर। बहुत सही हिलती थी यार, बहुत मस्त लगती थी, क्या एंजॉयमेंट के Springer दिन van बोलते हैं उसको। 10 मिनट भी मिल जाता था भाई, 10 मिनट का समय भी ना तो मजा आ जाता था। कोई स्प्रिंग वाली ट्रेन है, ये देखो ये देखो ये बड़ा मजा आ रहा है। अरे बाद में जब आप कोई चीज बना लेते हो पर उसके बाद जब देखते हो ना तो उससे ज्यादा जब बाद फन में आता आराम है। से देखो ना तब हंसी आती, मजा आता है, ऐसा लगता है इतने इतने झूले में अपनी खुद बैठ के झूल रहे थे बढ़िया, गार्ड बोल रहा था पूरे बच्चों के झूले पर, कोई नहीं माना, हमारे साथ के तो जितने लोग थे ना वो देखो एक और आ सब गया भाई, बच्चों के वो झूले भी चढ़ पर गया। वो देखो वो भी चढ़ गया था, बड़ा एंजॉयमेंट हुआ था यार पल। पर वो मजबूत झूले हैं, छोटे मजबूत झूले थे भाई, हैवी झूले थे, कहने को बच्चों के थे, अच्छे से अच्छा मोटा आदमी बैठ जाता कुछ ना होता। और देखो शानदार चीज जब दिखती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, मजा आता है, वो पल फिर से रिमाइंड हो जाता है, लगता है हम वहीं पर है, लाइफ एंजॉय करो भाई पूरे ब्लॉग चेक करके देख रहे हैं हम लोग, बड़ा मजा आ रहा है। डिनर टाइम हो गया है, रात्रि भोजन का समय, और भूख लगी है भाई बहुत जोर से, तो मैंने गर्मा गर्म खाना निकलवा के थाली में ले लिया है भाई। बनी थी सब्जी चावल, सब्जी बनी है गोभी आलू मटर टमाटर की बहुत शानदार सब्जी थी, चावल एक में मिक्स करा लिए हैं, और ये है भाई मूढ़ी, नमकीन मसालेदार मूढ़ी, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कुरम कुरम। हे गाइस समय देखिए 12:38 हो रहा है भाई, हो गई है बहुत रात, आप बैठ रहे हैं व्लॉग को एडिट करने के लिए, इसलिए करना पड़ेगा व्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।